फ्रेम में आप देख रहे हैं बहुत सारी लड़कियां हैं जो सजी धजी सवरी है। इनको अगर आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा रील स्क्रॉल करते हुए, तो ये वो लड़कियां हैं जो इनोवेशन फॉर चेंज के लिए कपड़े बनाती हैं, और इनके कपड़े जो डिज़ाइन करती हैं उसको सब्यसाची ने अपने अकाउंट से शेयर किया था, और इनके द्वारा बनाए गए कपड़े तमन्ना भाटिया ने पहना था। ये वही लड़कियां हैं जो कबाड़ से बनाती हैं कपड़े, और इनका एक क्रिएशन बन जाता है। और ये सारा जो आप देख रहे हैं ये सारे वही हैं जो इस तरह से बना करके वो सिलती हैं, और सिल करके इंस्टाग्राम पे अभी तहलका मचा रही हैं। ये एक इनोवेशन फॉर चेंज एक संस्था है, वंचित से चर्चित तक का एक हिंदी में भी लोगों वहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे इनकी पूरी टीम है। लेकिन अभी हम इन लड़कियों से बात करेंगे कि नाम क्या हुआ आपका, नाम क्या है? आराधना। आपका नाम क्या है? इशिका। आपका राखी। ज्योति। नाम? रंजना कुमारी। जया। काजल। महक। ये लड़कियां जो तैयार हुई हैं, इनको इनका आज एक फ़ोटो शूट था, और उस फोटो शूट का मेकअप करने वाली ये मैम है जो दिल्ली से आई है। नाम क्या हुआ आपका? दिव्या श्रीवास्तव। ये बच्चियों का मेकअप करने का पीछे आपका क्या मतलब मोटिव है? देखिए, मैं बहुत टाइम से हर्षित जी से कांटेक्ट में थी, और मेरा था कि ये बच्चे खुद से ये कपड़े सिलते हैं और फैशन शो करते हैं। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं एक बार उनका मेकअप ज़रूर करूं लाइफ में। कब से देखा इनको, और कब से आपको लगा कि इनके साथ हमें भी कुछ कोलैब करना है? ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है मुझे इनोवेशन पाठशाला को फॉलो करते हुए। तो मैं रेगुलर बेस पे इनके रील्स वगैरह देख रही थी, और मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी कि मैं इनका एक बार मेकअप ज़रूर करूं। और मैं दिल्ली से स्पेशली आज एक वर्कशॉप देने आई हूं इन स्टूडेंट्स को, इन बच्चों को मैंने आज वर्कशॉप में मेकअप करना सिखाया है। 3-4 लुक सिखाए हैं मैंने, ताकि ये अपना करियर भी आगे बढ़ाएं, और कुछ ना कुछ मैं इनको ऐसा सिखा के जाऊं कि अगर मैं यहाँ पे इनका मेकअप करने के लिए नहीं हूँ, तो ये जो लुक्स क्रिएट करे ना, और रैंप पर जब चले तो डिवास मेकओवर को याद रखें। ये एक बात आपने सही कही, लेकिन जिन लड़कियों का फेस आप देख रहे हैं एकदम ऑर्डिनरी एंड नॉर्मल लड़कियां हैं, जो हमारे समाज में 100% मिल जाती है, 99% मिल जाती है। 1% जो होती है वो मॉडल टाइप होती है ना, वो 1% भी कम ही ज़्यादा बता रहा है। तो ये लड़कियां जो मॉडल बन करके रैंप वॉक कर रही हैं, चल रही हैं, और अपनी एक पहचान बना रही हैं, क्या कहना चाहेंगे कि मतलब हर की लड़की के लिए एक मोटिवेशन है या नहीं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है, और लड़कियों के लिए। वो बच्चे स्लम से लेकर स्टेज पे जो परफॉर्म कर रहे हैं, ये हर कोई नहीं कर पाता है, और इन्होंने बहुत अभी तक जहाँ तक इन्होंने अपनी जगह पाई है, मुझे पता है, डेफिनेटली पता है 100% ये बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे, और ये दूसरे के लिए एक मतलब एक जगह बना देंगे कि हाँ, ये और लोग बोलेंगे मुझे इन दीदी की तरह बनना है, मुझे इन मॉडल की तरह बनना है, और डेफिनेटली मतलब होगा। ये कहना चाह रही हैं कि लुक्स मैटर नहीं करता है। No, no, अगर no. आप कुछ भी करना चाहते हो, मॉडल देखिए, मॉडल ही बनना चाहते हो, तो आप कर सकते जी, हो। कॉम्प्लेक्शन कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, कोई कास्ट मैटर नहीं करती, कोई ये स्लम के बच्चे हैं ये मैटर नहीं करता, मतलब इनके अंदर जो गुण है, जो हुनर है, वो मैटर करता है। और भी बहुत सबके सब बहुत टैलेंटेड हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। आज मुझे इतनी खुशी हुई है ना यहाँ आके, तो मैं सर को यही बोली कि सर अब आप मुझे कब इनवाइट कर रहे हैं, और मैं डेफिनेटली हमेशा इनको सिखाना चाहूँगी, और हमेशा मैं लखनऊ आना चाहूँगी। अभी बच्चियों से बात कर ली, ये जो कपड़े उन्होंने तैयार करी हैं, ये इन्होंने खुद तैयार किया, आपने खुद तैयार किया है, क्या क्या लगा है इसमें? इसमें मैक्रेन है, बीट्स हैं। कितना दिन लगा इसको बनाने में? 102 दिन। 1 से 2 दिन लगा? नहीं, इसको बनाने में तो सिर्फ मतलब सिंगल को 1-2 घंटे में बन गया आराम से, क्योंकि टीम वर्क होता है, सब लोग साथ में मिलके बनाते हैं। इसमें मोती किसी और ने लगाया है, इसको बेस किसी और ने तैयार किया है। तो ये आपकी खुद की क्रिएशन है या फिर कहीं देखा आपने कॉपी किया? ये खुद का ही क्रिएशन है। ये यूज्ड मटेरियल होता है, ऐसा हमने भी वीडियो में देखा है। तो क्या ये यूज्ड मटेरियल रहता है या फिर आपने खुद शॉप करके? नहीं, कुछ यूज्ड मटेरियल रहता है, मैक्रेन वगैरह कहीं से आता है डोनेशन में, उससे हम लोग बनाते हैं। अच्छा, ये आपने खुद बनाया है? यस मैम। कैसे बनाई इसको? मतलब इसको माइग्रेन का बोलते हैं, और ये जो जैसे पैटर्न बनाया, पहले पैटर्न बना लिया, फिर उसके बाद बना होगा ना? हाँ Process फिर हाँ कोई कोई चीज़ें हाथ से ही गूंथ कर ये सब, और इसमें ये बीड्स लटकाया है, और इसकी बेल्ट तैयार करी है पूरी। ये बेल्ट आप ये बंद है पैंट मिक्स के साथ में? क्या नहीं, बात, ये बनाया है ऊपर से। लिए। हाँ, तो ये इसका क्रिएशन कैसे मतलब दिमाग में आई? आप दोनों लोग और हाँ, 2 ही लोग,
एक जैसा बनाए हुए हैं, तो इसका दिमाग में कैसे आया कि हमें कुछ ऐसा ही बनाना है, क्योंकि इनका ये हाफ है सिर्फ फ्रंट में कवर कर रहा है और आपका ये सिर्फ बाजू कवर कर रहा है, कैसे मन में आया कि ऐसा कुछ बनाना है? मतलब हम लोगों का तो भी अभी कल फैशन शो था, तो उसमें हम लोगों ने 15 लोगों ने अलग अलग पूरी ड्रेसेस पहनी थी माइग्रेन की। मतलब जब से इस संस्था से जुड़ी हैं आप कुछ क्रिएटिव ही सोचना होता है, अलग क्या अलग अलग ड्रेसेस करें? अलग अलग ड्रेसेस का निर्माण करते रहते हैं हम लोग। दीदी ने मेकअप किया है, कैसा लगा बहुत अच्छा लगा। आपका? आपने खुद सिला हुआ है? यस, हम लोग साथ में सिलते सब लोग, टीम वर्क साथ अच्छा, में। तो ये कपड़े जो है यूज्ड हैं ये भी, या फिर जो है कि नए हैं? नहीं, ये सारे आते हैं डोनेशन से कपड़े, और इसी पे हम लोग उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं ये सोचते हैं, लेस लगा देते हैं कुछ। लेस वगैरह भी डोनेशन में आता है या फिर खरीदना पड़ता है? लेस कुछ डोनेशन में आते हैं तो, और कुछ तो खरीदने पड़ते हैं। हाँ, ये आपने एक दुल्हन का लुक लिया हुआ है, आपको कैसा लगा है आपका लुक जो है? हमको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपने भी अपना खुद सिला हुआ है? नहीं, सब साथ में मिलकर सिलते अरे मैंने वही हाँ। टीम नहीं सिला हुआ टीम है। नहीं सिलाया। ये सारे कपड़े कहाँ जाते हैं फिर? ये जो है कि आपने कुछ हर कपड़ा आप में एक अलग रूप दिखा रहा है। इनका देखिए इस तरह से गले में लगा करके है जो आपको दिखने को मिलता है। ये साड़ी है, साड़ी लहंगा है, क्या है? साड़ी है। और इनका ये लहंगा है जो अनारकली वाला है, जो उस टाइम चर्चित हुआ था जब वो बाजीराव मस्तानी फिल्म आई थी, तो इस तरह का ड्रेस काफ़ी चर्चा में आया था। इन्होंने लहंगा पहन रखा है, पंजाबी स्टाइल का ये दिखा लहंगा है। और इनके जो कपड़े होते हैं उनमें खास क्या होता है, ये इनका दुपट्टा होता है। ये दुपट्टा, इनका दुपट्टा जो होता है इसमें ये सभी साची वाला, ये इसमें लेस लगता है और यही इनको खास बनाता है। ये जो कपड़े आप लोग बनाती हैं फिर इसका क्या होता है, ये यूज में फिर आ जाता है या फिर इसको सेल करते हैं आप लोग? नहीं, यूज़ ही करते हैं। जैसे एक कपड़ा अगर हम लोगों ने बनाया उसको पहले यूज़ कर लिया, फिर जब उसका फिर से हम लोग दोबारा से रीयूज़ करते हैं कि अब इसमें कुछ चेंज कर देंगे। हाँ, फिर इसमें कुछ चेंज कर देंगे इस तरीके से। मतलब ये कपड़ा कितना बार चेंज होते रहता है? कुछ कह नहीं सकते, एक कपड़ा Multiple? मल्टीपल। क्या बात। इनके जो गुरु हैं, अच्छा ये कब क्या होगा, इसका तो क्या यूज होगा यार? इसका जैसे कि धागा इसको तो निकल जाएगा। हाँ, धागे बारी- को खोल बारी- के बारी से। हैंगिंग बना सकते हैं हम लोग। जो छोटे धागे निकलेंगे उनके हम लोग हैंगिंग बना सकते हैं, वॉल हैंगिंग वगैरह, और दूसरी ड्रेसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा सब लोग आप लोग जुड़ी हुई हैं, कब कब से जुड़ी हुई हैं, कितना साल हुआ, आप कितना टाइम हुआ आपको जुड़ी हुई? हम लोगों को हो गया है, मतलब जब से ये था तब से ही, जैसे छोटे संस्था से ही। कब हाँ, शुरू से हैं? जी। आप शुरू से सारे लोग शुरू से ही हैं। क्या बात। ये जो इनके गुरु हैं खास करके जो इनको इस क्षेत्र में लाए हैं, और ये बता दें आपको ये स्लम एरिया है, बाहर में आपको दिखाएंगे तो ये गरीब एरिया, गरीब तबका है लखनऊ का। और इनके जो गुरु हैं वो हमारे साथ में है, इससे थोड़ा सा बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? आपका मेरा नाम हर्षित है। कैसे आपको विचार आया कि हमको कुछ ऐसा करना चाहिए, कब से किया आपने शुरू? अब विचार, अगर आप समाज में हो, समाज में अगर आप ऐसे बच्चों को देख रहे हो जो जुए की आदत में लिप्त हैं, जो बच्चे खाने के लिए नहीं हैं, जो बच्चे परेशान हैं, तो विचार नहीं आना चाहिए। हमारी एक मानवता होती है, वो मानवता एक सोच ज़रूर बननी चाहिए कि इन बच्चों को कुछ करवाना है। आज जो भी आप वीडियोस देखते हो, जो इंस्टाग्राम पे वीडियो आ रहे हैं और जो वीडियो देख के हर कोई वाह वाह कर रहा है, ये झुग्गियों बस्तियों में रहने वाले बच्चे जो कि 16 साल 17 साल 18 साल के बच्चे हैं, ये वो वीडियो बना रहे हैं, इसको एडिट कर रहे हैं और उसको इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं और अपनी मेहनत कर रहे हैं। अभी हाल ही के दिनों में, अभी कुछ दिन पहले ही हमारा इंस्टाग्राम पे 1 लाख, यूट्यूब पे 1 लाख हुआ था और उसका हमारा एक सिल्वर प्ले बटन आया था। वो सिल्वर प्ले, वो हमारा अकाउंट अभी हैक कर लिया गया और कहीं ना कहीं इन बच्चों का मनोबल जो है वो गिर गया। तो ये जो गतिविधियां हैं ये लगातार चलती चली आ रही है और एक जो वंचित तबका है उसको और ज़्यादा दबाने की कोशिश करी जा रही है और कहीं ना कहीं कोई सुनवाई नहीं है इन बच्चों की। कहीं ना कहीं इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एक जज्बा नहीं है। लेकिन सब्यसाची ने जैसे वीडियो को शेयर किया, लोगों की एक हमारे बच्चों के प्रति नज़र आई और हमारी कोशिश यही रहती है कि ये बच्चे सीख के अपनी जीविका को कमा सकें, जीवन में कुछ अच्छा कर पाएँ। आपने कहा कि ये वंचित इलाके से हैं, जैसा कि वहाँ पे आपने लिखा है वंचित से चर्चित तक, और हमने बाहर में देखा है कि झुग्गी झोपड़ियों वाली एरिया है। ऐसे तो बहुत जगह पे, लेकिन कुछ क्रिएटिव यहाँ पे आपने शुरू किया, उसके पीछे क्या मतलब मंशा रही आपकी? सबसे बड़ी मंशा यही है कि आज हमें ये विद्यालय, कितना समय हुआ? हमें ये विद्यालय चलाते हुए लगभग 13-14 साल हो गया है और 2015 में इस काम को करते हुए प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा हमें सम्मानित भी किया गया है और आज ये बच्चे लगातार काम कर रहे हैं और जीवन में बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर इन बस्तियों में जाओगे तो आप देखोगे 4x4 के कमरे में 8-8, 9-9 लोगों का परिवार रह रहा है।
लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं जो बच्चों का मनोबल है, जो जज्बा है, जो जोश है इनके अंदर, जो इनके अंदर सोचने समझने की ताकत है, वो सारी चीज़ें सामने आ रही है। और इन बच्चों के अंदर जो आर्टिस्टिक जो भावना थी इनके खून में थी, क्योंकि ये जो बस्ती है झौवा बनाने वाले लोगों, झौवा एक डलिया होता है, बाहर में देखो जी हमें बना रहे हैं लोग। डलिया होता है जो कि बनाया जाता है। तो ये एक कलाकारी का काम है, एक आर्टिस्टिक चीज़ों के, तो इनके खून में वो कला थी और हम लोग बस यहाँ पे आए और हम लोगों ने बस एक गाइडेंस प्रोवाइड की, एक मेहनत प्रोवाइड करी, इनके साथ लगे रहे, इनको शिक्षित करने के साथ साथ इनके अंदर स्किल डेवलप करने की कोशिश करते रहे और ये चीज़ हो गया। अभी यहीं से हैं या फिर कहीं से आप आए और इनको देखा इस तरह से कि यहाँ पे करना शुरू किया? मैं कहीं और से आया और यहाँ पे आके हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और सबसे बड़ा जो रीज़न था यहाँ पे काम करने का, बच्चे नशे में लिप्त थे, बच्चे इधर उधर भटक रहे थे, परेशान थे, कहीं ना कहीं गाइडेंस नहीं थी, एक मार्गदर्शन नहीं था, जीवन को लेके एक सोच नहीं थी, जीवन को लेके एक सपना नहीं था। आप ये यकीन मानिए कि जो बच्चे कहीं ना कहीं अपने घरों में ही बंद थे, चार दीवारी में, वो लड़कियां आज जहाज के माध्यम से बॉम्बे तक जा रही हैं और अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को दुनिया के सामने साबित कर रही हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। और एक एक कपड़े बनाने में बड़े आसानी से हमारे बच्चे कहते थे 1 दिन लगा, 2 दिन लगा, लेकिन यकीन मानिए एक एक कपड़े बनाने में कम से कम नहीं तो 20-20 घंटे, 25-25 घंटे बच्चे काम करते हैं। कई बच्चे काम करते हैं, उसके बाद वो चीज़ दुनिया के सामने आ पाती है। और ये वही सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप अभी फुहड़ता प्रेजेंट कर दो इंस्टाग्राम पे, आप गंदगी प्रेजेंट कर दो, तो दुनिया देखने के लिए, दुनिया उसको सलाम करने के लिए बाहर आ जाएगी। अब वही ये बच्चे लगातार मेहनत करने के बाद भी आज अपने संघर्षों से जूझ रहे हैं। ये बच्चे परेशान हैं और कहीं ना कहीं अपनी कोशिशों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तमन्ना भाटिया ने इनके द्वारा डिज़ाइन किया हुआ कपड़ा पहना था, उनसे संपर्क कैसे हुआ और उन्होंने ऑफर कैसे दिया कि हम आपका डिज़ाइन किया कपड़ा पहनेंगे? एक मीडिया हाउस था, एक रेडियो हाउस था जहाँ पे तमन्ना भाटिया जी को आना था, तो उन्होंने हमें वहाँ पे इनवाइट किया और वहाँ पे बच्चे गए। तो बच्चों को कहीं ना कहीं वो पहले से जानती थी कि ये कुछ बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं से वायरल हो रहे हैं, और बच्चों ने एक लाल रंग की साड़ी उनको दिया था, जो कि टाई एंड डाई करके, यानी कि उसको रंग रेज बना के, रंग के उसमें गोटा पट्टी लगा के उसको उनको दिया गया। और उन्होंने ये वादा भी किया है कि आगे आने वाले समय में उसको पहनेंगी, और उसको उन्होंने तुरंत अपने ऊपर डाला। और ये दिखाता है कि उनका मन कितना बड़ा है, और कहीं ना कहीं इन बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी। इसके अलावा भी प्रियंका चोपड़ा भी हमारे वीडियोस पे कमेंट कर चुकी हैं। इसके अलावा भूमि पेडकर ने भी कमेंट किया है। उर्फी जावेद ने भी कंटिन्यूसली बच्चों को सपोर्ट करते हुए कई वीडियो पे पोस्ट किया है और मेहनत करने के लिए इन बच्चों को मुबारकबाद दी है, उत्साह दिया है कि आप और मेहनत करो, जीवन में आगे बढ़ो। सब्यसाची ने जब आपके द्वारा बनाए गए बच्चियों के ड्रेस को जब प्रमोट किया था, अपने स्टोरी पर शेयर किया था, उसके बाद ये चेंज हुआ है या उसके पहले से हुआ है? हमें लगता है कि हम मेहनत लगातार कर रहे हैं। हमारे यहाँ की कई ऐसी लड़कियां हैं जो आज बड़े बड़े बुटीक्स में काम कर रही हैं। इसके पहले भी ये हमारी वीडियो तो अभी अक्टूबर-नवंबर में ये वायरल हुई है। वायरलिटी का अभी तक तो हमें कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ। एक कहीं ना कहीं बच्चों का मनोबल ज़रूर बढ़ा है, और कहीं ना कहीं हमारी कोशिशें और बढ़ गई हैं हमें काम करने में। लेकिन जो समाज के प्रति जो एक मानवता के साथ जो हमारे साथ एक सपोर्ट जुड़ना चाहिए था, वो सपोर्ट तो अभी फ़िलहाल नहीं जुड़ा है। और लोग आज भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे यही जज करते रहते हैं, कपड़े में प्रेस नहीं किया गया है, कपड़ा बच्चे ये पहने तो अच्छा लगेगा, वो पहने तो अच्छा लगेगा, ऐसा है वैसा है। आप ये समझने की कोशिश करिए कि वो बच्चे हैं जो सीखने के लिए ये परिधान बना रहे हैं और उसको यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, ना कि अपने इस कपड़े को बेचना हमारा कोई भाव है हमारा, ना कि हमारे पास इतने ज़्यादा कपड़े और इतने ज़्यादा चीज़ें हैं कि हम हर दिन बदल पाएँ, ना ही हमारे पास कोई अभी सोशल मीडिया की इतनी अर्निंग है जिससे हम इन चीज़ों को और आगे बढ़ा पाएँ। तो कोशिश हमारी लगातार जारी है
इन बच्चों के माध्यम से हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों की जो प्रतिभा है अभी बॉम्बे तक गई है, 7 समुंदर पार तक जाए और बच्चे अपने जीवन में नाम कर सकें। नैन्सी त्यागी एक बड़ा नाम बन चुकी है। शुरुआत उसने भी ऐसे ही करी थी, ये कपड़ा को 10 बार यूज करना इधर से उधर करके, और वो कांस फैशन वीक तक गई वहाँ पर, और अभी अब उसकी लाइफ पूरा चेंज हो चुकी है। क्या उससे मोटिवेशन आप लोग की टीम को मिला है कि हम भी ऐसा कुछ करें और आगे बढ़ें? नहीं, बिल्कुल मोटिवेशन नैन्सी त्यागी से मिला है। नैन्सी त्यागी जो बनाती हैं वो कम पैसे में एक अच्छा डिज़ाइन जो बोला जाता है स्क्रैच से बनाए हुए कपड़े, और ये जो है कपड़े बनाते हैं बच्चे, ये डोनेशन में आए हुए कपड़े। डोनेशन में कहाँ से आते हैं? जैसे हम लोग एक संस्था चलाते हैं जिसमें हम लोग इंस्टाग्राम यूट्यूब पे लिखते हैं, अगर आपके पास जो कपड़े हैं जो आप नहीं पहनते हो वो कपड़े आप हमें दे दो, उस कपड़े के माध्यम वो आप हमें दे दो। वैसे ही कपड़े हैं। कई बार क्या होता है कि आपकी सिल्क की साड़ियाँ हैं, आपके पास सिल्क की साड़ियाँ हैं, और वो साड़ी क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं बीच से फट जाती है। सिल्क की साड़ी है, बनारसी साड़ी है जो कहीं ना कहीं बीच से फट जाती है, तो क्या होता है कि आप उसको फेंक भी नहीं सकते हो और ना उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप वो साड़ियाँ हमें दे दो, उससे हमारे बच्चे कुछ क्रिएटिव बना लेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग बना लेंगे, कुछ नया बना लेंगे। तो जो बच्चे बनाते हैं सो सारी ऐसे ही कपड़े रहते हैं जो उनका वीडियो में देखने को मिलता है। हाँ, मैक्सिमम कपड़े ऐसे रहते हैं। सम टाइम कुछ सस्ते कपड़े जो पास की मार्केट में हमें मिल जाता है, कुछ वैसा होता है। कई बार अभी बीच में एक टेंट हाउस ने हमें कुछ कपड़े दे दिए थे, जो टेंट हाउस के कपड़े थे। उस कपड़े तो उनके पास लंबे लंबे थान थे, उस थान को इस्तेमाल में लाके कपड़े बना दिए गए। तो ये इस तरीके की चीज़ें, जैसे अभी हमारे बच्चों ने एक पुरानी सूटकेस से कपड़ा बना दिया था। सूटकेस से बना दिया स्लम के बच्चों ने ड्रेस, यह सोच रखे कि हमें ताले में बंद किया जाता है, क्यों ना हम खुद को ही सूटकेस में बंद कर ले। इनोवेशन फॉर चेंज इनोवेटिव पाठशाला के बच्चों ने एक ड्रेस बना डाली सूटकेस से। उसके पीछे का जो तात्पर्य है वो साफ है कि लड़कियों को हमेशा ताले में बंद किया जाता है, तो इन लड़कियों ने खुद ये कॉर्ड सेट बना के अपने आप को ताले में बंद कर लिया। सोच से आप कितना रिलेट कर पा रहे हो, जरूर से जरूर हमें बताइएगा। क्या ये सूटकेस इन लड़कियों को वो आजादी और वो अपनापन दे पाएगा जिस आजादी के लिए ये लड़कियां इन बैरियर्स को तोड़ना चाह रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच। एक बॉटल था, बॉटल के माध्यम से कपड़ा बना दिया। टेंट से उतरी हुई टेंट, अब हर दिन फैशन चेंज हो रहा है, वो कपड़े उनके लिए बेकार हो गए, दाग लग गए। हमने उनसे रिक्वेस्ट करके मांग लिया, हमारे बच्चों ने उनके कपड़े बना दिए। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जिससे ये सारी चीज़ें चल रही। अभी बहुत सारी रस्सियाँ कहीं से आई थी, उसमें मैक्रेन जो एक इंटरनेशनल आर्ट फॉर्म है, मैक्रेन की ड्रेसेस बच्चों ने बना डाली। इन रस्सियों का एक यूटिलाइजेशन होना चाहिए। सीखती है यूट्यूब वगैरह से कि आप खुद ट्रेन करते हो कि यहाँ पे? नहीं, हम खुद आर्ट प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। आर्ट में हमारी शुरू से रुचि रही है, तो कई बार हमारे थ्रू, कई बार यूट्यूब के भी माध्यम से, यूट्यूब से बड़ा शिक्षक कोई नहीं हो सकता। तो नहीं है। तो कई बार यूट्यूब के माध्यम से भी बच्चे सीख लेते हैं। कई बार बच्चों की अपनी क्रिएटिविटी भी होती है कि भैया ये चीज़ ऐसी है, क्या हम इसको ऐसा बनाएं। पुराना सामान कोई देख लिया, जैसे अभी जो हम लोग नज़र लगने पे जंतर पहनते हैं, हम लोगों की तरफ बोला जाता है, वो आया था, तो बच्चों ने उससे एक पूरी ड्रेस बना दी। एक कहीं घुंघरू का एक पैकेट आया हुआ था, किसी ने भेजा था कि वो शायद क्राफ्ट का काम करते थे, अब उन्होंने वो काम करना छोड़ दिया है, तो उन्होंने हमारे बच्चों को दे दिया कि अरे आपके बच्चे बनाते हैं। तो घुंघरू आया था, तो घुंघरू के माध्यम से लगभग 8000 घुंघरुओं का इस्तेमाल करके एक पूरी ड्रेस बच्चों ने बना दी। तो ये तमाम चीज़ें जो थी बच्चे बना रहे हैं, अपना काम सीख रहे हैं। उनको बनाते समय वो बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं रचनात्मक गतिविधि में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आज के ज़माने में जैसे लोग दुनिया भर के गेम्स में इन्वॉल्व हैं, दुनिया भर के घूमने टहलने में इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं ये बच्चे क्रिएटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो इनका दिमाग इधर उधर भाग नहीं रहा है। रील्स देखना में, मोबाइल में टाइम ज़्यादा बिता रहा है,
और ऐसे में आपके बच्चे कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो सिर्फ मोबाइल में ही अपना टाइम पास कर रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ मेरा ये कहना है, अपने आप को आप बिज़ी रखो। अगर आप अपने आप को बिज़ी रखोगे, कुछ मीनिंगफुल चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करोगे, तो कहीं ना कहीं आप खुद ये समझना शुरू कर दोगे कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। और एक समय के बाद आपको खुद ही रियलाइज़ होने लगेगा कि अगर हम अपने आप को बिज़ी रखेंगे तो हमारे अंदर आर्टिस्टिक चीज़ें आती रहेंगी, हमारे अंदर हमारा सोच बदलेगी। दिमाग एक ऐसी चीज़ है कि उसको चाहे आप जितना घिसो वो कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा ही। तो ये लगातार कोशिश है हमारे बच्चों की, हमारे बच्चों का ये संघर्ष है, क्योंकि हमारे पास कोई और दूसरा माध्यम नहीं है, कोई दूसरा चैनल नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है कि जिस तरीके से हम अपने अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को दुनिया के सामने रख पाएँ। तो हमारा यही तरीका है। और रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है, ना के बराबर रिसोर्सेज हैं। हम शायद ख़रीद के इतना चीज़ें नहीं बना सकते हैं कि अगर हम पुरानी चीज़ों से ना बनाना शुरू करें तो। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, हम किसी एक या दो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारे पास लगभग 200 लड़कियाँ हैं, जो 200 लड़कियाँ यहाँ पे आके अपनी गतिविधियों को सीख रही हैं। लोग कहते हैं ये ख़राब है, ये ख़राब, ये ख़राब। अगर आप 200 लोगों से बनवा रहे हो तो कुछ बिगड़ेगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ बिगड़ेगा, कुछ अच्छा होगा। और यही क्योंकि ये बच्चे 13 साल के, 14 साल के, 15 साल के, 16 साल, इन बच्चों से काम करवाना हमारा उद्देश्य नहीं है। इन बच्चों को बिजी रखना, इन बच्चों को कुछ नियमित तौर पे कुछ सिखाना, कुछ समझाना, ये हमारा उद्देश्य है। इन बच्चों के ऊपर दबाव बनाना, प्रेशर डालना, ये उद्देश्य हमारा नहीं है। जो बच्चे पबजी खेल रहे हैं, जो बच्चे इधर उधर की पिक्चरें देख रहे हैं, जो बच्चे अलग अलग गतिविधियों में इन्वॉल्व है, जो 24-24 घंटे फ़ोन पे, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, रात भर बाबू सोना कर रहे हैं, उससे तो अच्छा ये है कि ये बच्चे कुछ ज़िंदगी में सीख रहे हैं और कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा है, आपने कहा कि डोनेशन बहुत मिलते हैं, तो कुछ अर्निंग वगैरह भी हो जाती है कि संस्थाएं जो है, आपकी एक भी संस्था है तो संस्थाओं में लोग डोनेशन करते हैं, पैसे भी देते हैं डोनेट में, तो क्या कुछ अर्निंग वगैरह भी हो जाती है जिससे संस्था चलती रहे? नहीं, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं काम भी करता हूं, हमारा अपना इवेंट का भी काम है, उसमें भी हम लोग काम करते हैं। हम और भी प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चों को सिखाते हैं। कपड़ों का डोनेशन होता है, कपड़ों का डोनेशन भी इतनी आसानी से आपने किसी NGO को भी अर्निंग के लिए नहीं होती है। अगर हम जी में लोग डोनेशन करते हैं ना कि बच्चे, ताकि आपके लोग, हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, हम ये जिस बस्ती में बैठे हुए हैं, वो बस्ती बहुत ज़्यादा अंदर है। आप यहाँ पे आए हो, आप एक बार में खुद आप यहाँ नहीं पहुँच पाए, तो इतना ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। सोशल मीडिया में आने के बाद भी हम अपना एड्रेस नहीं लोगों तक डाल सकते, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चे गलत चीज़ों में ना आ जाएं। तमाम जिम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि ये बच्चे 13-14 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारा एक तरीके से इन बच्चों के प्रति एक कर्तव्य है जिसको हमें आगे निभाना है और आगे बढ़ाना है। तो तमाम चीज़ें, संघर्ष बहुत ज़्यादा है, और आप फिर उससे खुद आप अंदाज़ा लगा लो कि इससे कितनी अर्निंग होती होगी और कितना क्या होता होगा। ये संघर्ष है, और हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि ये बच्चे ज़िंदगी में कुछ बन जाए। और NGO जो है अर्निंग के लिए तो हम तो नहीं चलाते, बाकी लोगों का नहीं मालूम। नहीं, बच्चों को भी थोड़ा कुछ मिलना चाहिए ना, उनका भी तो परिवार है। नहीं, बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं। आप 16 साल के, 14 साल के बच्चों से, 15 साल के बच्चों से अगर आप कमवा रहे हो तो आप तो बिल्कुल उन बच्चों का शोषण कर रहे हो। कमाना बच्चों का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बच्चों का उद्देश्य होना चाहिए, बच्चों को आप सिखा दो। बच्चे ज़िंदगी में, आपने क्या 18 साल की उम्र तक आपने काम किया है? आपने नहीं काम किया, आपने पढ़ाई की है, तो ये बच्चे उस चीज़ से क्यों वंचित रहे? ये बच्चे भी तो पढ़ाई करेंगे ना। ये डिग्री वाली भी एजुकेशन आप लोग ले रहे हैं? हाँ, ये बच्चे किस क्लास में हैं? हाई स्कूल इंटर कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ ये गतिविधियों में भी बच्चे इन्वॉल्व हैं और अपने आप को क्रिएटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जीवन में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सशक्तिकरण होता है अगर आपके अंदर स्किल है, अगर आपके अंदर रचनात्मक स्किल है, तो हमारे हिसाब से इससे बड़ी स्किल कोई नहीं है। अगर आज आप मानिए, अगर एक लड़की है, किसी की गांव में भी शादी हो जाती है, अगर वो एक ब्लाउज भी सिल देगी, डिज़ाइनर कपड़े की तो बात आप छोड़ दीजिए, अगर वो एक ब्लाउज भी सिल देगी, सिंपल ब्लाउज, तो 250-300 रुपये आप भी देती होंगे उस ब्लाउज़ का, और ये लड़की आराम से कमाए। और दिहाड़ी करने का कितना आज के दिन में मिल रहा है? मात्र 400 रुपये। वो भी सवेरे आप मोरंग सर पे लाद लो और शाम 5 बजे वो मोरंग आप नीचे उतार के रखो। अब कितना कमा लोगे इसमें?
आज के दिन में सबसे बड़ी चीज़ है, एक आदमी कमाता है दिन भर का 800-900 रुपये कमाता है, लेकिन अपनी बीबी के हाथ पे लाके कितना रखता है? मात्र 100 रुपये। उस 100 रुपये में वो अपने बच्चों को पाले, अपने आप को देखे कि अपने परिवार को देखे। ये तमाम जो जद्दोजहद है, इससे ये लड़कियां ना जूझें। सब्यसाची ने हमारी रील को शेयर किया, बहुत अच्छी बात है। उनका वो जो मन था बहुत बड़ा था कि उन्होंने उसको शेयर कर दिया, लेकिन हमारा जो उद्देश्य था, हमारा उद्देश्य डे वन ये था कि ये बच्चे ज़िंदगी में कुछ सीखें और अपना काम आगे बढ़ाएं। और किसी ने किसी की किस्मत नहीं देखी है, जैसे नैन्सी त्यागी तहखान्स तक पहुँचे, शायद यहाँ की भी कोई लड़की, यहाँ का भी कोई बच्चा वहाँ तक ज़रूर पहुँच जाएगा। तो किसी ने किसी की किस्मत नहीं देखी है। तो हमारी कोशिश है कि हम बच्चों को बस सशक्त बना सकें, इसके अलावा नहीं। बच्चों को क्या मिले, बच्चों को क्या, आपको कुछ बच्चों को देना है बिल्कुल दीजिए। बच्चों के लिए आप कपड़े भेज दीजिए, बच्चों के लिए आप सिलाई के लिए धागे भेज दीजिए, आप सिलाई मशीन दे दीजिए बच्चों हम दोपहर का रोज का खाना देते हैं। तो आप थोड़ा सा अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए ताकि वो लोग। मैम फ़ोन नंबर दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है इस सोशल मीडिया में, लेकिन हमारा ये है कि अगर आप हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हो, हमारे इंस्टाग्राम पे पेज है, आप इंस्टाग्राम पे इनोवेशन फॉर चेंज डालिए, आप मैसेज करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर एक जेन्युइनिटी हमें दिखाई पड़ेगी तो हम ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करेंगे। आपसे मेरा मुलाकात ऐसे ही हुआ, तो जितने भी लोगों से, अभी दिव्या मैडम जो थी उनसे भी हमारी मुलाकात ऐसे ही हुई। तो ये सब तमाम चीज़ें जो गतिविधियां हैं वो चल रही हैं। अगर आपको लगता है कि आपको हमारे साथ जुड़ना है, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। हमको लगता है कि आप एक जेन्युइन हो, हम ज़रूर 110% हम आपको रिप्लाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन बच्चियों की से बातें करी हमने, उनका दिखाया, हुनर दिखाया है, और इंस्टाग्राम पे तहलका मचा रही। ये इन्होंने बताया पीछे की कहानी कि कैसे हमने शुरुआत करी थी। इन्होंने सबसे बड़ा नाम लिया मोबाइल का। मोबाइल में आप दिन रात बिजी रहते हो, लेकिन अगर आप इस तरह का कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, किसी भी क्षेत्र में अपना टाइम देते हो, तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।